महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपके सम्मुख एक विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय क्या है? विषय अपना पुराना जो अभी हमने शुरू किया था नया, कि बुध विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में कैसा फल देंगे। अभी हम चर्चा कर चुके हैं पहली राशि यानी मेष राशि की। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के पहले भाव से 12वें भाव तक यानी मेष, पहला भाव मेष, वृषभ राशि के लिए तो वृषभ राशि होगी पहला, लेकिन पहला भाव जो काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मेष बोलते हैं और 12वां मीन बोलते हैं, उस तरह से पहले से 12वें भाव तक जो है बुध कहाँ पर कैसा फल देंगे। तो वृषभ राशि के लिए देखिए, बुध लग्न में आ गए, पहला भाव लग्न में और 7वें में दृष्टि जाएगी। तो हम पहले भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे। और बुध की जो राशियां हैं मिथुन और कन्या, वो दोनों, मिथुन जो है तीसरे भाव में है। मिथुन मतलब तीसरी मिथुन राशि जो दूसरे भाव में धन भाव में है, और पंचम भाव में कौन सी है? हाँ, पंचम भाव में 2, 3, 4 पंचम भाव में यानी संतान भाव में कन्या राशि बैठी हुई है। तो हम दूसरे भाव को, 5वें भाव को देखेंगे और पहले भाव को और 7वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर बुध क्या है, वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि मतलब शुक्र की राशि। तो यहाँ पे बुध शुक्र के घर में है तो अच्छा परिणाम देंगे। यानी जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ही शानदार होगा, जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा। बुद्ध का असर है, बुद्ध बैठे हैं लग्न में, तो बुद्धिमान, नीतिमान, चतुर, दिमाग का बड़ा तेज और हंसमुख जातक हर तरह से बड़ा अच्छा होगा, सुंदर होगा। और सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है यहाँ। तो सप्तम भाव पर दृष्टि गई तो भाई सप्तम भाव पर दृष्टि जाने से क्या हुआ, जातक का वैवाहिक जीवन भी जो है अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से अच्छे संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे, पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली वेयर से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति दूसरे भाव से राशि बैठी है, दूसरे भाव में मिथुन राशि है, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो परिवार भी सहयोग करेगा, परिवार सहयोग करेगा तो जातक प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। कोई अशांति की बात ही नहीं है, परिवार सहयोग कर रहा है, ठीक है। जातक की वाणी भी मधुर और कर्णप्रिय होगी। तो बड़ा मधुरता है जातक के। अच्छा, पंचम भाव में देखिए कन्या राशि बैठी हुई है, तो पंचम भाव से संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान को अच्छे नंबरों से पास होगा। कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो जातक का प्रेम संबंध सफल हो जाएगा। यानी जातक का जो प्रेमी लौट के छोड़ के चला गया था वो लौट के आ जाएगा, या कुछ मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा, तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। तो थोड़ा बहुत तो छोटी मोटी बीमारियां ऐसे उधर विकार हो सकता है पंचम भाव से, थोड़ा वो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो पहले भाव में तो बुध जो है लग्न में बैठे हुए हैं वृषभ राशि के, तो अच्छा ही फल दे रहे हैं। अब दूसरे भाव में जब आएंगे बुध, दूसरे भाव में बैठेंगे और 8वें भाव को देखेंगे, और दूसरे भाव में ही उनकी राशि है मिथुन राशि, और दूसरी राशि कहाँ है, 5वें भाव में है यानी कन्या राशि। तो यहाँ बुध खुद की अपनी ही राशि में है, कन्या राशि में, मिथुन राशि में, धन भाव में मिथुन राशि है, तो बुध अपनी राशि में आ गए, तो अतः अच्छा परिणाम देंगे। जातक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार सुखी रहेगा, धन का कोई अभाव नहीं रहेगा, तो परिवार सुखी रहेगा, परिवार सहयोग करेगा, तो जातक भी प्रसन्न रहेगा, परिवार के साथ ही रहेगा, और वाणी में भी मधुरता रहेगी, वाणी भी कर्णप्रिय होगी। तो जीवन पथ पर
आई हुई बाधाओं को जातक आसानी से पार पा सकता है। अष्टम भाव से कोई बाधाएं, कोई रोड़े जातक को तंग नहीं करेंगे, उनको आसानी से जीत लेगा। इस तरह से जातक अपनी सुख सुविधाओं की सारी चीजें प्राप्त कर लेगा और परिवार को सुखी रखेगा। परिवार को सुखी रखेगा तो जातक खुद भी मानसिक रूप से भी खुश रहेगा, कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। थोड़ा बहुत उधर विकार हो सकता है पंचम भाव से। द्वितीय भाव को तो हमने देख लिया, धन आ रहा खूब तो परिवार ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उधर विकार पंचम भाव से हो सकता है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अचानक धन का लाभ होगा जरूर वैसे। तो तीसरा भाव देखिए, हम चलते हैं। तीसरे भाव में जब बुध होंगे तो तीसरे भाव में बैठेंगे और नवें भाव को देखेंगे और राशि उनकी दूसरे भाव में और पांचवें भाव में है। तो जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जो बहुत लाभकारी होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक दिमाग से संबंधी कार्य करेगा, जहां भी नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, कुछ भी करेगा, मस्तिष्क से संबंधी काम करेगा, उसमें सफलता पाएगा। और जो मस्तिष्क से काम करने वाले लोग जैसे सीए हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार लोग हैं, ये सब लोग अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में अपार सफलता पाएंगे। क्यों? बुध जो है बुद्धि का काम कराता है। 9th हाउस से पिता से पूरा सहयोग मिलेगा। लाभकारी विदेशी यात्रा होंगी। जातक धर्म को मानने वाला होगा। और देखिए पंचम भाव में राशि होने से तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। संतान से लाभ, संतान को लाभ मिलेगा। छोटी मोटी बीमारी लगी रह सकती है, लेकिन जातक की याददाश्त बड़ी अच्छी रहेगी। याददाश्त अच्छी रहेगी। जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा। जातक की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होगी। तो लाभ ही लाभ है भाई। चौथे हाउस में चलते हैं अब। तो चौथे हाउस में बुध बैठेंगे और 10वें यानी कर्म स्थान को देखेंगे। उनकी राशियां दूसरे भाव में, पंचम भाव में। तो जातक को माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत बढ़िया। माता का सहयोग मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जातक को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे भवन, बड़ा बंगला, मकान खरीद सकेगा या बड़े बंगले को पा सकेगा, या बड़ी गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से लगा हुआ है तो वहां लाभ मिलेगा। और भूमि, भवन, वाहन को प्राप्त कर सकेगा, अपने लिए सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा। तो सारी सुख सुविधाएं में जातक प्राप्त कर लेगा तो मानसिक रूप से खुशी रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी और परिवार को भी सुख रखेगा। तो जातक बहुत खुशी रहेगा, अच्छा रहेगा। पंचम भाव से जातक को संतान का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध है कोई तो उसमें सफलता मिलेगी। और जातक को अचानक धन का लाभ हो सकता है। छोटे मोटे उधर विकार हो सकते हैं। याददाश्त अच्छी रहेगी, विल पावर स्ट्रांग होगी बहुत, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। तो जातक को मानसिक रूप से खुशी मिलेगी, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं वो परिवार के लिए जुटा पाया और बहुत खुशी रहेगा। अब देखिए इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम पंचम भाव में आए। पंचम भाव में बुध बैठेंगे और 11वें भाव में यानी लाभ भाव में दृष्टि जाएगी और उनकी राशियां भी दूसरे भाव में, पंचम भाव में। तो पंचम भाव में तो बुध की अपनी राशि बैठी है, मूल त्रिकोण राशि, कन्या राशि। तो कन्या राशि होने से यहाँ बुध तो यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देंगे भाई। जातक बुद्धिमान होगा, पर्सनैलिटी में हंसमुख होगा, चतुर होगा, सुंदर होगा, हंसमुख होगा। और जातक को प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जातक को संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा। संतान उच्च अंकों से परीक्षा में पास होगी। और देखिए जातक जो है बहुत ही योग्य और अच्छी याददाश्त वाला, मजबूत दिमाग, अच्छा मजबूत इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ। जातक के बड़े भाई बहनों से 11वें भाव से अच्छे संबंध मिलेंगे और जातक को विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा। लाभ ही लाभ है, हानि का तो काम नहीं है भाई। और परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी मधुर होगी। द्वितीय भाव से धन का कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन ही धन मिलेगा, धन की कोई समस्या नहीं होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मजबूत होगी, परिवार सुख रहेगा, परिवार सहयोग देगा, वाणी में मधुरता होगी, बहुत बढ़िया है। अब छठे भाव में चलते हैं हम। छठे भाव में बुध बैठेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और दूसरे में 5वें में उनकी राशियां हैं। तो भाई छठे भाव पे बुध अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां भाव में देखना पड़ता है। यहाँ तो ज़्यादातर खराब ही परिणाम आते हैं। तो छठे भाव में अच्छा परिणाम नहीं देंगे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। और देखिए बीमारी यानी रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी और ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी।
अगर कोई बैंक से लोन लिया है तो वापस नहीं कर पाओगे। अगर किसी को पैसा उधार दिया है तो लौट के नहीं आएगा, पैसा जो है मारा जाएगा। और भाई अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। शत्रुओं से भय लगा रहेगा। चोट चपेट आएगी गाड़ी में, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं तो मामूली नहीं होगा, थोड़ा चोट चपेट ज़्यादा आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी या बहुत विलम्ब से सफलता मिलेगी। तो अच्छा नहीं रहा भाई। छठे भाव से तो 12वें में दृष्टि पड़ रही है, तो 12वें पे अचानक ही धन की हानि होगी। दो तो खर्चे का भाव है, धन हानि होनी है, धन का लाभ नहीं होना है। अचानक धन की हानि होनी है, बीमारी में हो सकती है धन की हानि, विदेश यात्रा में हो सकती है धन की हानि। विदेश यात्राएं हानिकारक हों, उससे लाभ ही न मिले। और भाई द्वितीय भाव में राशि बैठी है तो वहां भी धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी। धन की हालत अच्छी नहीं होगी तो परिवार का सहयोग भी नहीं मिलेगा, और जातक को थोड़ी वाणी में कर्कशता आ जाएगी। और पंचम भाव से संतान का सुख भी नहीं मिलेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ नहीं मिलेगा, संतान को इम्तिहान में सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई छठे भाव का तो अच्छा परिणाम नहीं आना था। 7वें भाव में जब बुध बैठेंगे तो 7वें में बैठेंगे और लग्न को देखेंगे, और दूसरे में 5वें दोनों राशियां हैं उनकी। तो यहाँ बुध सप्तम में अच्छा परिणाम देंगे। यानी अच्छा परिणाम क्या मतलब, विवाह उपरांत जीवन अच्छा बीतेगा जातक का। विवाह के बाद ही विवाह के बाद ही लाभ होगा जातक को, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, मधुर संबंध होंगे जातक के, तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा बीतेगा। जो सहयोगी हैं व्यापार के उनसे भी अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली वेजेस को भी लाभ मिलेगा। तो सप्तम से फर्स्ट में यानी लग्न में दृष्टि जा रही है तो जातक का स्वभाव अच्छा होगा, हंसमुख चेहरा, हंसमुख शरीर, सुंदर शरीर, बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान, चतुर, सब गुण होंगे बुद्ध के जो है। और द्वितीय भाव में धन का कोई कमी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन आएगा, परिवार सुखी रहेगा। परिवार सुखी रहेगा तो जातक भी सुखी रहेगा, जातक परिवार के साथ ही रहेगा। वाणी में मधुरता बनी रहेगी, वाणी कर्णप्रिय होगी। पंचम भाव से संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान से लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ, जातक का याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, जातक का यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। और बढ़िया है, थोड़ा बहुत उधर विकार रह सकता है, कोई बात नहीं, अचानक धन का लाभ हो सकता है। तो भाई अब अष्टम भाव में चले हम। अष्टम भाव में जब बुध आएंगे तो 8वें के बुध दूसरे पे दृष्टि जाएगी, और दूसरे में एक राशि है उनकी, 5वें में राशि है। तो जातक को यहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अष्टम भाव में आर्थिक स्थिति खराब रहेगी और डामाडोल रहेगी। आर्थिक स्थिति खराब रहेगी तो धन की समस्या रहेगी, धन की समस्या रहेगी तो परिवार भी खुश नहीं रहेगा, परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। जातक परिवार से दूर जा सकता है, अपने रोटी रोजी कमाने के लिए विदेश तक जा सकता है। जातक की वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, वाणी अच्छी नहीं रहेगी। तो भाई अष्टम भाव से तो खराब रहा। और अष्टम भाव तो मैं बताया कि जो जातक को रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी अपने जीवन में आगे बढ़ने में, तो उन पर काबू नहीं पा पाएगा। अष्टम भाव के ऋणों से बाधाओं से काबू नहीं पा पाएगा तो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी। और पंचम भाव में भी संतान से कोई लाभ नहीं मिलेगा, प्रेम प्रसंग में विफलता मिलेगी, तो दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा, सुस्ती रहेगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, परेशान रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी। और तो ये तो भाई अष्टम से, द्वितीय से, पंचम से सभी खराब है। अचानक से धन की हानि हो सकती है भाई। अब हम चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव में जब बुध आए, नवम भाव में बैठेंगे यानी भाग्य भाव में, तो भाग्य का वर्धन करेंगे और बुध अच्छे परिणाम देंगे। जातक पिता की बहुत चिंता करेगा, पिता का आदर सम्मान करेगा, पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। जातक पूरी तरह धार्मिक होगा, ईश्वर का मानने वाला होगा, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, विदेशी यात्राएं पर जाएगा तो लाभ ही लाभ मिलेगा, विदेश में जाकर के नौकरी करेगा, व्यापार करेगा तो लाभ मिलेगा। और अच्छा है, विदेश यात्राओं से लाभ है, तो सभी कुछ बढ़िया है भाई। और जातक जो है नवम से उच्च रिसर्च, बुद्ध का काम है तो उच्च रिसर्च कर सकता है, यानी रिसर्च में अगर कर रहा है, आगे पढ़ रहा है तो उसमें भी तरक्की मिलेगी उसको।
और तीसरे भाव पर दृष्टि जा रही है तो जातक के छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन सहयोग करेंगे, परिश्रम तो बहुत होगा जातक का, परिश्रम के अनुसार तो लाभ भी मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, वो भी लाभकारी होंगी। तो भाई और द्वितीय भाव से धन की आगमन होगा, धन खूब आएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो परिवार भी अच्छा सहयोग करेगा और जातक की वाणी में मधुरता रहेगी और कर्णप्रिय वाणी रहेगी। पंचम से प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, संतान से सफलता मिलेगी, जातक का याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। बुध दसम भाव में बुध बैठेंगे तो चौथी भाव को देखेंगे, यानी सुख भाव को देखेंगे। कर्म स्थान में बैठ करके बुध चतुर्थ भाव सुख स्थान को देखेंगे और बुध की राशियां दूसरे भाव में और पांचवें भाव में होंगी। तो जातक को कर्म क्षेत्र में बुध अच्छी सफलता दिलाएंगे, बहुत अच्छी। दसम भाव के बुध बुद्धि, दिमाग से संबंधित काम, जो भी आदमी दिमाग से संबंधित काम कर रहा है, मेंटल वर्क, वकील है, पत्रकार है, प्रोफेसर है, जज है, सीए है, एमबीए है, ऐसे व्यक्ति जो दिमाग संबंधित कार्य करते हैं वो बिजनेस में, नौकरी में, सब में बहुत राइज करेंगे। व्यापार में तरक्की और नौकरी में वेतन वृद्धि और उच्च कोटि के हाईएस्ट पोजीशन पर जाएंगे। तो बुध का दसम भाव में बैठना बहुत ही जबरदस्त लाभ कराएगा, व्यवसाय में भी और नौकरी में भी। और चतुर्थ भाव में दृष्टि जा रही है बुध की, तो माता का सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य लाभ होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से जातक को लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला खरीद सकता है और सुख साधनों का कोई अभाव नहीं रहेगा। जातक अपने लिए और अपने परिवार के लिए सारे सुख साधनों का मुहैया करा सकेगा और बड़ा सुखी रहेगा, मेंटली अच्छा रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो अब भाई दसम भाव हो गया बहुत अच्छा। 11वें भाव के बुध क्या होगा, 11वें में बैठेंगे और पंचम में देखेंगे, यानी लाभ भाव के बुध संतान भाव को देखेंगे। और बुध की राशियां कहाँ हैं, दूसरे भाव में, धन भाव में और पांचवें भाव में। तो यहाँ बुध पर नीच के होंगे, 11वें भाव में नीच के होंगे, धन की स्थिति खराब रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब, डामाडोल रहेगी, अस्थिर रहेगी, बड़े भाई बहनों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो 11वें भाव से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उधर विकार से पीड़ित रहेगा जातक, संतान की तरफ से चिंतित रहेगा, पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है, संतान को लाभ नहीं रहेगा, संतान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जातक हमेशा निगेटिव ही सोचेगा, निगेटिविटी आएगी जातक की यानी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। जातक जो है इच्छा शक्ति भी ज्यादा अच्छी नहीं, दुर्बलता आ जाएगी। तो जातक की मानसिक अशांति मिलेगी, मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा, क्योंकि द्वितीय भाव से धन का अभाव रहेगा और 11वें भाव से लाभ नहीं मिल रहा। धन का अभाव है, पैसा नहीं है तो परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे, वाणी में थोड़ी मधुरता कम हो जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी, कर्कशता आ जाएगी। तो जातक अपने जीवन से घोर निराश रहेगा, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा उसका। अब 12वें भाव में बुध आए तो भाई 12वें भाव के तो बुध बहुत ही बुरे परिणाम देंगे। 12वें भाव में बैठेंगे, छठे भाव को देखेंगे और राशियां भी दूसरे पांचवें में हैं, तो यहाँ तो बुध बहुत ही बुरे परिणाम देंगे। संतान की समस्या रहेगी, पंचम भाव से संतान से कोई सुख नहीं मिलेगा, संतान दुखी रहेगी, संतान के कारण भी जातक दुखी रहेगा। और 12वें भाव से व्यर्थ के खर्चे होंगे, बेकार के खर्चे ज्यादा खर्चे हो, क्यों 12वां भाव खर्चे के भाव, धन की हानि ज्यादा होगी। और 12वें भाव से बुध छठे भाव को देख रहे हैं तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, भूमि भवन अगर कोई केस चल रहा है भूमि भवन का या किसी और का, कोई कोर्ट के जरिए में केस चल रहा है तो वो शर्तियां हारेगा, उसमें जीत नहीं पाएगा। दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक ज्यादा होंगी। और अगर कोई परीक्षाओं में बैठे हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो तो लाभ नहीं मिलेगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी भाई। तो छठे भाव के मतलब 12वें भाव में बैठकर छठे भाव के अच्छा नहीं मिला। 12वें भाव में विदेशी यात्राएं तो होंगी, लेकिन विदेशी यात्राओं में भी समस्या रहेगी, जातक जो है परेशान रहेगा, हानिकारक रहेगा, दुर्घटना हानिकारक होंगी और लाभ के बजाय हानि ज्यादा है भाई। क्यों, धन का हानि का 12वां खाना है। पंचम भाव से भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा
संतान से भी लाभ नहीं मिल रहा, द्वितीय भाव से भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो परिवार के लोग सहायता नहीं कर रहे, जब तक कि वाणी में कर्कशता आ जाएगी। तो 12वें भाव के बुध भी 6ठे भाव को देख रहे हैं, राशियां भी है लेकिन बुध की नीच के हैं, तो सब खराब ही खराब देंगे। तो भाई मित्रों, अब मैं यहाँ विराम लूंगा, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख के बड़े पप्पा की आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मित्रों, नमस्कार।